सो स्टील कंपनी ये जर्मन कंपनी है, 98 ईयर ओल्ड कंपनी है, जो फाउंड की थी मिस्टर एंड्रियस स्टील ने. तो उन्होंने वर्ल्ड में सबसे पहला चेनसॉ का इन्वेंशन किया था, और वहाँ से लेके आज तक हमारे बहुत सारे आउटडोर पावर टूल्स जैसे ब्रश कटर, चेनसॉ, पावर वीडर, हेज ट्रिमर्स, वाटर पम्प्स, ये बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे आए हुए हैं. इंडिया में हम 18 साल पुरानी कंपनी है. हमारा हेड ऑफिस पूना में है, जहां हमारा सेंट्रल वेयर हाउस और एक छोटी असेंबली लाइन भी है. जो कुछ प्रोडक्ट आप यहां देखेंगे, वीडर और कुछ ब्रश कटर्स, वो हम असेंबली थोड़ी बहुत पूना में भी करते हैं, और आगे भी हमारा एक्सपांशन का प्लान है. और मेनली कश्मीर के मार्केट के लिए हमने काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाए हुए हैं, जो कि यहाँ का जो टेरेन है और यहाँ के जो क्रॉप्स है, एप्पल और बाकी सब के लिए बहुत सारे फ़ायदेमंद है. और हमारा एक जो प्रिंसिपल है, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन, तो हमारे प्रोडक्ट्स के साथ फार्मर के लाइफ में, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के इसमें हम एक तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं, विच इज़ फर्स्ट लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन, जो कि हमारी प्रोडक्ट्स यूज करके प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड शुड गो अप. सो दैट इज़ अ पर्पज़ ऑफ स्टील कंपनी. एंड आज हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स है, सर्विसिंग डीलर्स, वो भी आए हुए हैं, जिनके साथ आज इवनिंग में हमारी मीट है. मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा और डायरेक्टर साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ एड्रेस अस. मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन गवर्नमेंट का, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक अहम हिस्सा है. तो हम चाहते हैं कि यहाँ मैकेनाइजेशन हो, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि लेबर फार्मर को टाइम पर नहीं मिलता और क्वालिटी वाला लेबर नहीं मिलता. इसलिए आज जितने भी मैकेनाइजेशन की ज़रूरत आज इस दौर में पड़ रही है, इससे पहले कभी नहीं थी. वो आज एक तो लैंड होल्डिंग कम हो गई है, और लोग अदर बिजनेस भी करते हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के साथ साथ. इसलिए ज़रूरी है कि जो भी टाइम उसको मिलता है, चाहे संडे के दिन या किसी और दिन, वो चाहता है कि घर में ही मशीनरी हो. उसमें चाहे वीडर है या ट्रैक्टर है या टिलर है, या अभी जो दूसरे सामान आए हैं जैसे प्रोनी का लेटेस्ट सामान आ गया. तो हमारी इस जो आप इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ एक कैंप, मान लीजिए अवेयरनेस कैंप भी खोला है. तो हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक है कि हम देखें कि इस कंपनी के पास क्या लेटेस्ट है, जो यहाँ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जो यहाँ पर लोगों में अभी उसकी अवेयरनेस नहीं. उस हिसाब से मैंने यहाँ इसमें शिरकत की. तो मैं चेक करेंगे यहाँ के ऑन ग्राउंड्स पर, क्योंकि यहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ की टोपोग्राफी अलग है, यहाँ का जो आल्टीट्यूड अलग है. तो हर इलाके के अलग अलग हिसाब से मशीनरी उसमें लगती है. तो हम ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने उसमें क्या स्कोप है, और उन्होंने उसमें क्या रिसर्च की है कि जो यहाँ की मौके के हिसाब से, हालात के हिसाब से, लैंड के हिसाब से वो यहाँ पर फिट बैठेगा, ताकि हम वही रिकमेंड करेंगे फार्मर को. उसमें कुछ प्लस पॉइंट होना चाहिए दूसरी जो कंपनीज हैं उनके हिसाब से, क्योंकि अब कंपटीशन में ये सैकड़ों किस्म की कंपनियां आ रही हैं. तो हर एक के अपने अपने प्रोडक्ट्स दिए हैं, लेकिन जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा उसमें देर पर ज़्यादा होगी. उसमें बाद में फिर जिसे कहते हैं कि आफ्टर केयर या उसके सर्विस पार्ट्स भी बाद में बनने चाहिए, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी हैं कि बाद में सर्विस पार्ट्स नहीं बनते हैं. एक साल बाद अगर मान लीजिए किसी ने ट्रैक्टर लिया, टेलर लिया, तो फिर वो बैठ जाता है घर में, उसके पास सर्विस सेक्टर उसका नहीं होता है कंपनी का. तो मैं कंपनी से भी अनुरोध करता हूँ कि यहाँ सर्विस सेंटर्स भी खोलें, ताकि मामूली सी चीज़ होती है फार्मर को, फिर वो परेशान होता है, उसको कोई चीज़ फिर जम्मू या दिल्ली से लाना पड़ता है. तो वो सर्विस सेंटर जब तक ये यहाँ ही खोलेंगे, तब उसका फ़ायदा लगता है कि फार्मर को होगा. तो उम्मीद करते हैं कि सिथल जो कंपनी है, जो पुरानी कंपनी है, तो इसमें जो नए नए प्रोडक्ट्स खासकर हार्टिकल्चर के हिसाब से वो ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन दोनों में लगाएगा, तब जाकर फार्मर को यहाँ फ़ायदा. थैंक यू.